हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका आज धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं मेरी वीडियोस को। मैंने भी आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप लगातार 15 से 20 दिन रेगुलर रहते हैं इस वीडियो में तो आपको वोकेबलरी बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको वोकेबलरी में मज़ा आ रहा है, तो थैंक यू। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए अपना। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने द हिंदू की डेली 25 वोकेबलरी की सीरीज़ चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 25 वोकेबलरी मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करते हैं। तो पहला वर्ड है आपका, जो सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको इनके आंसर पता चल जाएंगे। तो आज के 3 वर्ड हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं जिनके आंसर। पहला वर्ड है चैओटिक, दूसरा है क्लाउड, तीसरा है फ्रे। ये तीनों वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वर्ड्स आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए आपको। तो आज का पहला वर्ड है आपका सेरोलॉजी। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। सेकंड वर्ड है आपका फोर्टनाइट। इसका मतलब एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह, मतलब 14 डेज। तब 14 दिन की बात होती है तो उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। जैसे कि 30 दिन को एक महीना बोलते हैं, 7 डेज को एक वीक बोलते हैं, तो ऐसे ही 14 दिन को फोर्टनाइट बोलते हैं। डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इंटेंडेड टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब दिखावा करते हैं जो। प्लमेटेड का मतलब होता है गिरावट। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डिक्रीज रैपिडली इन वैल्यू और अमाउंट। असेंड का एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू गो और मूव अप, चढ़ना या फिर बढ़ना। एफर्मल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अल्पकालिक, शॉर्ट इन ड्यूरेशन। इसमें जो आपका प्लमेटेड वर्ड है कि जिसका मतलब गिरावट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोर्टनाइट वर्ड भी एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, कई बार देखने को मिला एग्जाम में। इफर्मल जो है ये अल्पकालिक है, शॉर्ट इन ड्यूरेशन, छोटे अवधि के लिए जो वर्ड होता है वो इफर्मल होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 7th वर्ड है आपका अंड्यूलेशंस, जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम आउटलाइन और मूवमेंट। बिलाइड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू गिव समवन अ फॉल्स आइडिया अबाउट समथिंग। फैदोम एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एन एनिग्मेटिक पर्सन आफ्टर मच थॉट। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभाओं। एक नाउन होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। रिट्रोस्पेक्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बीती बातों की जांच, सर्वे और रिव्यू ऑफ अ पास्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स और पीरियड ऑफ टाइम। एपिडेमियोलॉजिस्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समवन हु स्टडी डिजीज एंड हाउ दे आर फाउंड, स्प्रेड एंड कंट्रोल्ड इन ग्रुप्स ऑफ पीपल। महामारी विदो बोलते हैं इसको। जैसा कि आप जानते हैं कि एपिडेमिक जो होता है वही महामारी होती है जो फैल जाती है। पैंडेमिक होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है। एपिडेमिक मतलब एक कुछ पर्टिकुलर जगह पे हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं पैंडेमिक, कोविड-19 एक पैंडेमिक बन चुका है अब। 13th वर्ड है आपका बाय इलेक्शन। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन इलेक्शन हेल्ड इन अ सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल अ वैकेंसी अराइजिंग ड्यूरिंग अ गवर्नमेंट टर्म ऑफ सर्विस ऑफिस। उपनिर्वाचन या फिर उपचुनाव बोलते हैं। फेस टू फेस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इन अ डायरेक्शन कन्फ्रंट्रेशन, आमने सामने का बोलते हैं इसको। डिफेक्शन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दल बदल, द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा टू गो टू अनदर वन। द फ्रे एक नाउन होता है एन आर्ग्यूमेंट और फाइट। रेस्ट एक मतलब वर्ब होता है जिसका मतलब होता है छीन लेना, टू टेक पावर और इन्फ्लुएंस अवे फ्रॉम समवन। एडवर्सरी नाउन होता है जिसका मतलब होता है वंस अपोनेंट इन अ कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, विरोधी। जब भी कोई किसी के विरोध में आता है तो उसको एडवर्सरी बोलते हैं। फ्रे का मतलब आर्गुमेंट और फाइट मतलब किससे फाइट करना, फ्रे होता है मतलब उसका। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीपीओ 2019 में ही पूछा गया है ये। रेस्ट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है।
19 वर्ड है आपका स्क्रीन पर। यूजरपेशन बोलते हैं इसको, जो कि एक नाउन होता है। द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू, स्पेशली ऑफ अ पोजिशन ऑफ पावर, अनाधिकार ग्रहण करना। मतलब किसी का आपके पास राइट नहीं है फिर भी आप उसकी पावर को पकड़ लेते हैं, अपने पास ले आते हैं, तो उसको यूजरपेशन बोलते हैं। चैओटिक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अराजकतापूर्ण, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। इनफेमी का मतलब होता है बदनामी, एक नाउन होता है। रेपुटेशन फॉर समथिंग बैड। क्लाउड एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पावर और इन्फ्लुएंस। इनफाइटिंग एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आपसी मतभेद। हिडन कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिटिवनेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आपसी मतभेद बोलते हैं इसको। इसमें जो क्लाउड वर्ड है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पावर या फिर इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको। इनफेमी जो बदनामी वर्ड है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप देखते होंगे कि हम 25 वोकैबुलरी जो भी आपके लिए लेके आते हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे पूछे जाने की चांसेस हैं। ये वर्ड कम से कम 10 15 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं। हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि आप किसी को चीज को पढ़ते हैं उसके बाद उसको लिख लेते हैं, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ये वर्ड है प्लमेटेड इफर्मल इंसुलेशन। तो फ्रेंड्स इसके आंसर आपको अगर पता चल गए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमने करंट अफेयर्स की टॉप 10 की करंट अफेयर्स की सीरीज भी चला रखी है जिसमें मिनिमम टाइम में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। हमने आपके लिए 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज भी चालू कर रखी है जिसका फर्स्ट टेस्ट अपलोड कर दिया जा चुका है। सेकंड टेस्ट का अपलोड होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कहते हैं तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए 200 जीके के टेस्ट की सीरीज़, 200 मैथ के टेस्ट की सीरीज़, 200 रीजनिंग के टेस्ट की सीरीज़ भी लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। तो अगर आपको कोई भी हमारी वीडियोस में कमी लगती है तो हमें